जितनी बेदर्दी के साथ में चालू ने नखून काटे थे पिज्जा के, उतनी ही बेदर्दी के साथ में जनाब ने बच्चों को इनकैपेबल साबित कर दिया। सही आदमी के मन में ये छटपटाहट है कि जनाब इस तरह से कैसे कर सकते हैं, इसलिए इनका कमेंट बॉक्स भर गया, बहुत सारे रिएक्शंस भी आ गए और उसी चक्कर में चालुक्य व्लॉग नहीं बन पाया। मैं भी रियली इस बात से बहुत गुस्से में था, क्योंकि पढ़ाई को ये बात कैसे करते हैं। एक कहती है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, अच्छा इंसान बनना ज़्यादा जरूरी है, दूसरा सारा दोष बच्चों के ऊपर मर देता है। तो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे एजुकेशन को ये कुछ समझते ही नहीं है, इतना डीमोटिवेटेड कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस है। सच पूछो तो मेरा मन कर रहा था मैं एक नहीं इसके ऊपर 10 पॉडकास्ट बना दूं शायद, पर चलो चालू कोई कम जिम्मेदार थोड़ा ना, चालू भी पूरी जिम्मेदार है। तो इसलिए आज करेंगे चालू के व्लॉग का रिव्यू। देखा जाए सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है वो ये चालू ही है। उसमें पूरा हाथ हम खुश हैं, हमारे घर वाले खुश हैं, इसका भी है, क्योंकि उसको हर चीज़ के लिए भड़काता तो यही है। खुद तो साइड में अलग हो जाएगा और उसके बाद में डब्बा को आगे कर देगा और खुद बन जाएगा नेशनल जीजू। हैदराबाद से बहुत सारे गिफ्ट बटोर के लाए हैं, पैसे कितने कमा के लाए कुछ भी कह लो, हैदराबाद वालों ने प्यार बहुत दिया, बहुत सारा प्यार दिया। भाई जो गिफ्ट देता है वो प्यार करता है, जो गिफ्ट नहीं दे रहा वो प्यार नहीं कर रहा। तभी तो चालू अपी ने 450 रुपए की टिकट लगाई। भाई बावले गांव में ऊंट आएगा या फिर मैं कहूंगा तो फिर लोगों को बुरा लगेगा। छोटा हाथी झूमते झूमते आएगा तो फिर लोग तो देखने आएंगे ही। अब इसने 450 रुपए की टिकट लगाई है तो इतना तो कहना बनता है। मतलब पहले वहां पे बाहर जाके मिली और उसके बाद में अंदर आ गई। उसके बाद में जो इसने ही कहा था कि 2-2 करके हम लोगों को बुला रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग रह गए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से दुखी होकर वापस जाए। इसने वहाँ पर टिकट लगा दिया 450 रुपये का। मतलब जो ढूसा भाई दे रहे थे इसको पैसा, जो प्रमोशन का दे रहे थे, वो कम पड़ गया। ये 17 लाख रुपीस कम होते हैं। मतलब ये पैसा इसके कम से कम 4 व्लॉगों का है और ये यहाँ पर आके उसे कमा भी रही है, साथ साथ अपना व्लॉग भी बना रही है। अच्छा ये जो थी एक पूरी तरह से पैकेज डील थी, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। इसमें इनका आना जाना, होटल में रहना और साथ साथ एक सिर्फ 4 मीनार दिखाना। अब सुन के जैसे मुझे पता लगा मुझे भी हंसी आई कि सिर्फ 4 मीनार दिखाना। यस, इनको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी दी गई थी जो इन्हें 4 मीनार दिखाकर और होटल वापस ले आई। ये सारी मिला के इनकी पैकेज डील थी। ये सुन के कि वहां पर टिकट लगाया गया इससे मिलने के लिए, ये सुन के बड़ी हैरानी हुई। और इसके लिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है। देखिए इसके हैदराबाद टूर से संबंधित मैं कई सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अब आपको सही लगे तो ले लेना, अदरवाइज इसको एक गॉसिप समझ लेना, क्योंकि जो सोर्सेज होते हैं वो कभी भी अपना प्रूफ आपके सामने नहीं देते हैं। आपको अकल लगानी है कि जिस तरफ उंगली दिखाई जा रही है राइट उधर ही है या उधर लेफ्ट है। तो चलिए, एक तो पैकेज डील आपको पता चल गई। एक और पैकेज डील थी जो नहीं हो पाई। वो जो पैकेज डील थी वो थोड़ा डिफरेंट थी। आपने देखा होगा कि ये अपने सो कॉल्ड मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। जिस फ्रेंड से मिलने गई थी, चलिए नाम बता देते हैं, जैनब। तो उसके पास मिलने गई थी ये, और ये मिलने जो गई थी ये जो इनकी मीटिंग थी ये एक बिजनेस मीटिंग थी और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फाइनल हो रहा था जो शायद चालू की चिंदीगिरी की वजह से ड्रॉप हो गया। अब हो सकता है कि चालू को इसमें ज़्यादा फायदा दिखाई दे तो ये दोबारा से उसको पिक कर ले, लेकिन फिलहाल वो प्रोजेक्ट जो था वो ड्रॉप हो गया। ये जो जैनब हैं, ये जैनब एक चैनल चलाती हैं और उस पर अच्छी बहुत ही अच्छी स्किट्स बनाती हैं, मतलब जो एंटरटेनिंग होती हैं, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अब इसमें ये अकेले ही नहीं होती हैं, इसमें इनका पूरा ग्रुप है। मम्मी पापा बनना, इसके हस्बैंड बनना, इसकी सिस्टर बनना, एक नंद बनना, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये सारे इसके रियल कैरेक्टर्स नहीं है, ये कुछ कलाकार हैं जो सब मिलके इस तरह से बनाते हैं। साथ साथ इन लोगों के अपने अपने चैनल भी हैं। जैनब के चैनल का नाम तो हैदराबाद डायरीज है। ये अपने अपने चैनल भी चलाते हैं और साथ साथ खुद मिलकर भी इस तरह से काम करते हैं। हैदराबाद में ये एक बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, हर साल रखते हैं। वो जो होता है वो बड़ा ही मीटअप होता है। उस प्रोग्राम में ही एज ए पार्टिसिपेंट, एज ए गेस्ट इसको इनवाइट किया जा रहा था कि तुम वहाँ पर आ जाओ। देखिए यहाँ पर ये है कि इसको भी फेमस होना था, मतलब इसको भी वहाँ हैदराबाद में अपनी जगह बनानी थी, साथ साथ उनको भी इसका फ़ायदा उठाना था। तो दोनों का ही इसमें फ़ायदा था, पर यह फ़ायदा आगे तक नहीं चल सका और इसका रीज़न क्या है आप खुद समझ सकते हैं।
मैंने जो हिंट दिया था चालू की चिंदीगिरी। अब देखिए ये मीटिंग जो रखी गई थी एक अच्छे रेस्टोरेंट में रखी गई थी और जिसका सारा का सारा खर्चा उस जैनब ने उठाया था। तो देखिए उसका इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए या फिर ये कह लीजिए उसकी मेहमान नवाजी समझ लीजिए, क्योंकि ये उसके शहर में गई थी तो इसलिए मेहमान नवाजी उसने करी और उसने इसको वहाँ पे बुलाया, वहाँ पे खाना वाना भी खिलाया और उसके बाद में तोहफे भी दिए। तोहफे ही नहीं दिए, एक लिफाफा भी दिया। अब तोहफे भी कोई वो छोटे मोटे तो देने वाली नहीं थी, आप समझ लीजिए उसने इसके ऊपर अच्छा पैसा खर्च किया। चलिए अब बता भी देता हूँ, जो लिफाफा दिया गया था वो बच्चे के नाम का दिया गया था और जो बच्चे के नाम का लिफाफा दिया गया था उसमें उसको 21,000 रुपीज़ दिए गए थे। चालू ने तो चुपचाप लेके रख लिए। अच्छा अभी चलिए एक और ऐड ऑन कर दूं कि ये सब तोहफा उसने दिया, पार्टी भी करी, बट ये बंदे वहाँ पे कोई भी ना तो गिफ्ट हैम्पर लेकर गए, ना ही उसके लिए कोई गिफ्ट लेके गए, ना ही कोई बुके लेके गए। आखिर इनमें से कुछ भी चीज़ें वो चूज़ कर सकते थे और वहाँ पर उसको दे सकते थे। देख ठीक है भाई, मेहमान है तो मेहमान को अपना भी तो अपना रखना चाहिए। देखिए हम किसी के घर भी जाते हैं कुछ भी करते हैं तो वो हमारे लिए अगर कुछ जो नॉर्मल लेवल है उससे कुछ ज़्यादा कर देते हैं तो हम अपने दिमाग में सोचते हैं यार इसने बहुत ज़्यादा कर दिया, मतलब इसका बदला हम कैसे उतारेंगे। इसको अपने घर बुला कर इस तरह की ग्रैंड पार्टी करके करेंगे या अभी जाते समय इसको कुछ गिफ्ट वगैरह जो है वो दे दें और गिफ्ट नहीं ला पाए हैं तो किसी तरह से उसके बच्चे या किसी के भी बहाने उसको एक अच्छा सा पैसा दे दें। बट भाई कोई भी अपने ऊपर एहसान नहीं रखना चाहता, इसलिए वो तभी के तभी उतार कर आता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो। ठीक है भाई, यहाँ तक भी होता है कि कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं कि वहाँ पे आप जब वापस आते हैं तो विदाई में आपको पैसे देने लगते हैं। अब वहाँ आपको लेने पड़ते हैं, क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि रिश्ता ऐसा पड़ता है। लेकिन आप किसी का पैसा लेकर अपने पास रखना नहीं चाहते तो उस केस में क्या होता है, उसी पैसे में कुछ और पैसे मिला के आप क्या करते हैं, उसके बच्चे या किसी और को दे देते हैं कि नहीं नहीं भाई इसके लिए आप मना नहीं कर सकते, बच्चे पे हमारा हक बनता है तो बच्चे को हम दे रहे हैं, हम आपको तो कुछ नहीं दे रहे। तो ये एक तरीका होता है अपनी भी इज्जत बनाए रखने का और दूसरे की भी इज्जत रखने का। तो ये लोग ऐसा करने में बिल्कुल फेल रहे। जिसका कि ताना या ये कहिए जिसका इतराना फनी ने बड़े एटीट्यूड के साथ में और बहुत ही बदतमीजी के साथ में इस वाले व्लॉग में यानी नए वाले व्लॉग में जवाब दिया। हम तो किसी के यहाँ जाते हैं तो हम कुछ लेके जाते ही नहीं है, नहीं हम तो कुछ भी नहीं लेके जाते और हम तो दिखाते भी नहीं है। जबकि ये आदमी भूल गया, ये जो पकड़ी गई है ये बात कि भाई ये कहीं पे भी जाते हैं तो किसी को कुछ देते नहीं है कभी भी, हमेशा सबसे लूट लूट के लेके हमेशा आ जाते हैं पर किसी को देते नहीं है। और अब ये कहना चाह रहा है कि हम देते हैं बट वो दिखाते नहीं है, उसका कहने का मतलब ये है। तो अब हम दिखा दिखा के दिया करेंगे। और दूसरी तरफ उसने फिर ताना मारा कि हम तो कुछ देते ही नहीं है तो हम किसी को कुछ देंगे ही नहीं। गुटकू ज्यादा हवा में उड़ मत, तेरे बीवी का पैसा है, तेरा तो एक भी पैसा नहीं है, तेरी तो औकात भी नहीं है देने की और नीयत तो बिल्कुल ही नहीं है, ना तेरी है ना तेरी बीवी की है। अब सुन ले जवाब। जो लोग अपने माँ बाप को लिफाफे में पैसे रख कर सबके सामने देते हुए दिखाते हैं, किसी भी भिखारी को या किसी को भी पैसा देंगे तो वो भी व्लॉग में शूट करके दिखाएंगे। यहाँ तक कि अपने गिरे हुए सारे रिश्तेदारों को अगर एक पुराना कपड़ा भी देते हैं तो वो भी ये दिखा के देते हैं और अगर पहले दे चुके हैं तो जब वो पहनते हैं तो तब भी बताते हैं ये तो हमने दिया था ना। जिसने गुटकू ने अगर कंबल बांटे थे तो दिखाकर बांटे थे या बिना दिखाए बांटे थे? ऐसा कौन सा काम है इन्होंने खर्च किया हो और इन्होंने दिखाया ना हो? कितने एटीट्यूड में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हम तो देते हैं, तुम लोगों ने ऐसा कहा कैसे, हमारे बारे में इस तरह की बात कही कैसे? भाई देख लो, अगर इतने इतने छोटे छोटे पैसे अगर मेहर को भी ये पैसे दे के आती है और अम्मा को भी कुछ दे के आती है तो दिखाती है कि नहीं दिखाती है? तो दिखाना इनका काम है या नहीं है? इससे यही साबित होता है। ऐसे में इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना, अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करना कि आपने हमारे बारे में ऐसा कहा कैसे, इसकी औकात क्या है, इसने आज तक उखाड़ा क्या है, इसने आज तक किसी को दिया क्या है? ये अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों तक से अपनी बीवी को पैसे दिलवाता है, बीवी के पैसे से ऐश करवाता है। ये आदमी जो कपड़ा पहनता है, जो कुछ भी करता है, वो सारा सारा इसके बीवी के पैसों पे है। चलिए हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं देकर आए। एक तो ये पॉइंट हुआ। अब आते हैं बिजनेस डील के ऊपर। तो वो जो बिजनेस डील हो रही थी वो इस बात के लिए हो रही थी कि भाई आप हमारे उसमें शामिल हो तो आप ये बताइए आप उसमें कितना कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि वो जो मीटअप किया जाता है वो बेसिकली कंट्रीब्यूटिव होता है, कोई मतलब कहीं से कोई पैसा नहीं आया जाता। ठीक है, जिस तरह से ये स्पॉन्सरशिप में चली गई है ये लोग खुद मिलकर करते हैं। वहाँ चालू की चिंदीगिरी देख लीजिए। चालू ने जो स्कोर बताया जो इसके रुतबे को सूट करता हो और ये जो गुटकू है इस गुटकू के अहम को सूट करता हो, इसने वहाँ पे बोला 25
25,000 रुपीज़ दूंगी। आप खुद सकते हो कि जो इसके ऊपर इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है और इसके बच्चे को ही इतनी बड़ी रकम दे रहा है, उसके ये सुनने के बाद में उसको कितना शौक लगा होगा। तो लेट्स क्लोज दिस डील। वहाँ पे इनकी बात नहीं बनी। अब आगे क्या होगा, वो आगे कुछ होगा तो हम बता देंगे। चिंदीगिरी के लिए ये हर जगह मशहूर हैं, वहाँ पे भी जाके मशहूर हो गए। अब ये इतराएं या कुछ भी करें, लेकिन ये इनकी चिंदीगिरी हर जगह चलती है। आपने इस चालू को कभी भी किसी की मदद करते हुए देखा है कि किसी ने इससे मदद मांगी हो, उसको इसने मदद दी, सिवाय अपने खालाओं के या अपने रिलेटिव्स के। तो स्टोरियाँ तो ये 10 लगाएगी अपने इंस्टा अकाउंट पे, लेकिन कभी किसी की मदद करती है? कभी यहाँ की स्टोरी लगाई, कभी वहाँ की स्टोरी लगाई। आप समझ लीजिए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। लेकिन कभी इसने अपने गांठ से कोई पैसा ढीला किया है, किसी की मदद करी है? ये भाई इसके व्लॉग की बात कर रहे थे, तो वो जितना माल वहाँ से लूट कर आई है वो सारा का सारा इसने बिस्तर पे फैला रखा है और एक एक करके उनके नाम और ये सब पढ़ना शुरू कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये औरतों वाले काम, आई मीन जितनी भी बैठी हैं लेडीज़ बैठी हैं, और उसमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि कौन किसने क्या दिया है। क्या वाकई में इस समय इस गुटकू का रहना जरूरी है? आदमी होने के नाते यार, तुम 2 दिन 3 दिन बाहर रहकर आए हो, तुम अपने रेस्टोरेंट जाओ, तुम अपना काम देखो। तो वहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम मतलब ऐसे वहाँ सुनने बैठ गए जैसे कि वहाँ पे कथा सुनाई जा रही हो। जाओ जाके अपना काम करो। इतना फालतू आदमी लग रहा था जिस टाइम ये सब गिफ्ट दिखा रहे थे। तो अगर चालू अपने पढ़ पढ़ के बताएगी ये मुझे किसने दिया है, किसने दिया है, तो वो क्या कम रह जाएगा? मतलब इतनी सारी वहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है, वो कोई भी उसको हाथ में पकड़ा देगा और वो नाम पढ़ के बता देगी, और कोई भी कैमरा थाम लेगा तो बन जाएगा व्लॉग। देखिए, चाहे इसको हिजाब आए हों या फिर चूड़ी आई हों या फिर सूट आए हों, फिर कुछ नेल पेंट वगैरह की कोई बता रही थी, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आई हैं, मैं एक एक चीज़ नहीं गिना रहा, ये सारी किसी ब्रांड की हैं। ब्रांड मतलब ये अपकमिंग ब्रांड्स हैं, या ये कहिए कि ये ग्रोइंग ब्रांड्स हैं, और वो अपने प्रमोशन के लिए इसको ये सब चीज़ें पकड़ा के गए थे कि ये इसका एडवर्टाइजमेंट करेगी। पर ये बंदी सिर्फ सामान दिखा रही है, नाम बोल रही है और साइड में रख दे रही है। इनका कम से कम जो आईडी है या इनका जो भी बिजनेस का नेम है वो अगर फ्लैश कर दे, मतलब अगर बच्चे को दिखाएगी तो बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है इसे पता है, वो यहाँ लिख कर बता देगी। तो अननेसेसरी के इतने फिलर्स ऐड करती है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसका मतलब ये है, केले का मतलब ये है, बच्चे की फीडिंग का क्या है, मतलब कई सारी चीज़ें वहाँ पे रखती है। बच्चा क्या सोच रहा है मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह के कैप्शन ये अधिकतर डालती रहती है। तो भैया, जिन लोगों ने अपना बिजनेस किया है शुरू और वो तुमसे अपना प्रमोशन चाहते हैं, उनका यहाँ पर अगर नाम लिख कर दिखा दोगे तो वो कुछ दिन स्क्रीन पर रहेगा, तो उससे क्या होगा, उनको प्रमोशन मिलेगा। पर ये बंदी ये नहीं चाहती कि किसी का भी बिजनेस ग्रो हो। वैसे कहती है हम सबको बढ़ावा देते हैं, हम सबको ये करते हैं, पर ये नहीं चाहती किसी भी तरीके से ऐसा हो। मतलब इसको अगर उसके लिए कुछ कैश में पेमेंट मिल जाए तो ये डेफिनेटली अपने व्लॉग में ये सब चीज़ें कर देगी। भाई लोगों, हैदराबाद वाले लोगों, आप सुन लो अच्छी तरीके से, या फिर इंडिया के जितने भी और लोग हैं, ऐसा तो है नहीं हैदराबाद में ही लोग बाग बिजनेस करते हैं। तो जहाँ जहाँ जो बिज़नेस करते हैं और अपने बिज़नेस प्रमोशन के लिए अगर आप इसको कुछ भी दे के जा रहे हो, तो आप भूल जाओ कि ये उसको प्रॉपर तरीके से दिखाएगी या आपका नाम बताएगी। आप इसके व्लॉग में ढूंढते रह जाना। जो बिस्तर पे जैसे इसने इतना सारा सामान फैला रखा है, तो उसी में आपका सामान पड़ा होगा और आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब ये अपने हाथ में लेगी और अपने इन सोने सोने से हाथों पे, अपने ऐसे खिलते खिलते से चेहरे के, जो आज की डेट में गुब्बारा सा बन गया है, आपका नाम लेगी। और ये भी हो सकता है कि बिस्तर पर पड़े हुए जितने भी गिफ्ट हैं इसने सब कुछ उठाए भी ना हो, कुछ तो रह भी गए हों, या कुछ कमरे में इधर उधर पड़े होंगे, तो जिनका वो दिखाया भी नहीं जाएगा, जिनका नाम भी नहीं लिया जाएगा, उनके बारे में क्या कह सकते हैं। जिस तरह से इसका भाई अपनी पूरी छाती खोल के दिखाता रहता है, नहीं भी अपनी पूरी के पूरे डोले शोले दिखा रहा है, ये दिखा रहा है किसी और को। चलो अब एक बात और भी बता देते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो हैदराबाद की। जब ये जैनब के वहां पे वो मिलने गई थी, तो वहां एक लड़की थी और फनी भाई जो है उनके साथ में लग गए। आई एम सॉरी अगर ये वाला वर्ड आपको ठीक ना लगा हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फनी भाई ने उनके साथ में अपनी पर्सनल मीटिंग रख ली। वो पर्सनल मीटिंग फनी भाई की बहुत देर तक चली, और उसके बाद में जब होटल वापस आए, मैडम के पास वापस आए, हमारी डब्बा जान के साथ वापस आए, तो वहां पर वो कोल्ड ड्रिंक पीकर आए थे, और इसी बात के ऊपर इनमें अच्छा खासा झगड़ा हुआ। ऐसा झगड़ा कि आपस में बोलचाल और ये सब भी नहीं हुई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों करके इनका वापसी का व्लॉग नहीं बना, क्यों करके इसने ट्रेन का व्लॉग नहीं दिखाया, क्यों करके इसने ट्रेन में क्या किया उसको नहीं दिखाया, किस तरह से ये घर पे पहुंची, किस तरह से घर पे इसका वेलकम हुआ, किसने इसका स्वागत किया, इसके घर ने इसको नमस्कार अस्सलाम वालेकुम किया कि नहीं किया।
तो पूरा का पूरा एक व्लॉग इसका मिसिंग है। आपने देखा होगा ना, जब ये आई थी तब इसने बनाया था ना, और जाने का भी बनाती है, मौधा जाती है तो बनाती है, मौधा से वापस आती है तो बनाती है। लेकिन आप ये बात याद रखना, कभी भी अगर इसका कोई व्लॉग मिस हो रहा है या कोई आपको गैप लग रहा है उसके अंदर, या कोई 1 दिन से भी ज़्यादा का डिले हो गया है, तो आप मान लीजिएगा इसके घर में झगड़ा हुआ है। और झगड़ा किससे हो सकता है? सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो फ़नी से झगड़े से फ़र्क पड़ता है, और तभी ये व्लॉग नहीं बनाती। भैया तो जो इसके डाई हार्ड फैन हैं, उनको पता लग गया होगा क्यों करके इसका एक व्लॉग मिस हुआ। हालाँकि जो पिज़्ज़ा के साथ में इसकी क्लिप वायरल हुई थी, उसका इसमें बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके व्लॉग जो है कम से कम 2 दिन बाद आते हैं। चलिए भई माफ़ कर दीजिए, नेशनल जीजू हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे। क्योंकि जब डब्बा ने माफ़ कर दिया तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। अच्छा, अपने बच्चे को खाना खिला रही है, अब उसके बिब लगानी थी, तो बिब के ऊपर उसको लेक्चर दे रही है कि आपको ये बोलना नहीं आता, आपको भी अब थोड़ा-थोड़ा अंग्रेजी सीख लेना चाहिए। बच्चा बड़ा हो रहा है, अभी बच्चे को पढ़ाएगी, ये भी पढ़ाएगा और वो भी पढ़ाएगा गोग्गा को। वहीं से इसकी भूमिका बननी चालू हो जाती है कि इंग्लिश सीखना इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। ये वो लेडी है जिसने ये कहा था कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज कह रही है कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बार ये वाला ऐड इसको क्यों आ जाता है? आई मीन इस प्रमोशन इसको क्यों आ जाता है? क्योंकि ये पिछले 4 से 5 साल से इसी ऐप का कर रही है। इसका भाई भी करता है, इसकी भाभी भी करती है और ये भी कर रही है। ना तो इसके भाई को आज तक इंग्लिश आई है, ना इसको आज तक इंग्लिश आई है। भाई ऐसे लोगों से क्यों करके ऐड कराते हो? क्यों करके प्रमोशन कराते हो? ऐसे तो ठूसा भाई ने इसको बुला लिया वहाँ पे, जिसका दूर-दूर तक अबाया और हिजाब इन सब से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, उससे भी ज़्यादा इसने मज़ाक बना के रख दिया। उसको बुला रहे हो आप ऐसे अबाया शोरूम में। ऐसे ही ऐप वाले हैं कि जो इंग्लिश सीखने के लिए हैं, ऐसे वाले किरदार को चुनते हैं जिसे खुद का एबीसी नहीं पता और ना ही वो करना चाहता है। मेरे हिसाब से ये इसका सबसे कमज़ोर या ये सबसे बकवास और बेकार ब्लॉग था। तो कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची तली गई थी। वो मिर्ची जो अब से कई बार ये तल चुकी है, आई मीन कई बार उसकी रेसिपी दिखा चुकी है। अभी इसे मिर्ची पसंद आई थी रुखसानाबाजी की, और तब इसने वहां पे रेसिपी शूट करी थी। इससे पहले भी ये जो खाला है, ये खाला जब मुंबई आई थी, काफी पहले की बात है, वो भी तब यहाँ पर एक बार बनाकर इसको दिखा चुकी हैं कि देखो ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। पर जिसको सीखना होता है वो कभी भी सीख लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको अब जब कुछ नहीं रहा, जब कुछ नहीं रहा इसको बनाने के लिए, तो इसने बनाया ये वाला व्लॉग। देखिए साफ पता चलता है कि इसने कुछ भी व्लॉग पहले नहीं बनाया था। पहले नहीं मतलब हैदराबाद से आते हुए और घर में घुसते हुए। तो जब कुछ नहीं बनाया था तो अब इसके पास में बनाने के लिए कुछ था नहीं। तो इसलिए जो है फटाफट इसने सिर्फ और सिर्फ मिर्ची की रेसिपी शूट करी। भाई किसी ने इससे नहीं पूछा था कि मिर्ची की रेसिपी बता दो आपा, आपा हमें मिर्ची की रेसिपी बता दो आपा। मिर्ची की रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है, आपने जो बनाई थी बहुत ही बढ़िया हुई थी, बहुत ज्यादा माउथ वाटरिंग थी। आई मीन इंग्लिश बोल दी मैंने, मुंह में पानी आ रहा था। अल्लाह, चालू तुम कितनी बार दिखाओगी मिर्ची की रेसिपी? तो 1 बार नहीं 2 बार नहीं कितनी बार दिखा चुकी है, अब तो कुछ और दिखा दो। वैसे भी सारी चीज बिगाड़ बिगाड़ के दिखाती हो, अब मिर्ची भी तुम जला कर दिखा दोगी। और भाई अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं, जो इसने मिर्ची की रेसिपी बनाई है पूछ पूछ के बनाई है। अगर आप लास्ट में देखें जो रिजल्ट आया है वो जली हुई मिर्चें हैं कई। अब आजकल क्या है, इसने थोड़ा सा ट्रेंड बदल दिया है, रेसिपी बनाएगी तो वो रेसिपी जो बनाएगी वो रेसिपी इस बार सही बना के दिखाती है कि भाई मैंने सही बना लिया। वो सही तो खैर इसकी भाभी भी बनाती है, वो बात दूसरी के गाजर का हलवा जल गया और सबने तारीफ कर दी, वाह 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 क्या जलाया है, क्या जलाया है, क्या रंग आया है। भाई अगर व्लॉग शूट करो तो इसमें सच बताऊं तो मेरा तो मन कर रहा है कि जबरदस्त मिर्ची वाली चीज इनको खिला दी जाए और ये कहा जाए देखो ये उसने बनाई है, इनके घर में किसी का अपना नाम नहीं लेना है, इनके घर का किसी का नाम लेना है, ये इसने बनाई है, अब बताओ कैसे बनी है। तो सारे सारे कह देंगे बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है। मम्मी तो 4 तारीफ और भी कर देंगी, कितनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। और इसका फनी की तारीफ करने का अंदाज दूसरा होगा, चालू तुमने मिर्ची बहुत अच्छी तो बनाई है लेकिन थोड़ा सा इसमें जनाब मिर्च थोड़ी सी तेज हो गई है, लेकिन वाकई में बहुत चटपटी है, ऐसी मिर्ची मैंने खाई नहीं है। उसका कई बार ये नहीं पता लगता है ये उसकी तारीफ करना चाह रहा है या उसकी टांग खींचना चाह रहा है या उसको बढ़ावा देना चाह रहा है, बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ाना चाह रहा है। अब हद है भाई, वहां से क्या क्या लेकर आई है, होले भी लेकर आई है और सिंगाड़े भी लेकर आई है। अरे यार क्यों करके ले लेती है, अगर ले लेती है तो किसी को दे दिए होते, क्या जरूरतमंद इसको कोई भी मिला रास्ते में, तो वहां से सड़ा कर लेकर आई है और उसके बाद में कह रहे हैं कि नहीं उसने प्यार से दिया है तो एक तो खा लो। भाई एक क्यों खा रहे हो, तुम तो वैसे ही भिखारी हो, तुम सारे ही खा लो। जहर तो एक खाना भी बेकार है और फिर इतने सारे खाने भी बेकार है। मतलब पूरे व्लॉग में चाहे आगे हो या पीछे हो बिल्कुल अर्दली की तरह खड़ा रहा है, मतलब इसको पूरा काम कुछ भी नहीं था,
पूरा व्लॉग जो शूट हुआ है उसमें सारे में पीछे कभी बोलता हुआ सुनाई देता है, कभी सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। कह रहा है कि बहुत प्यार दिया है भैया, जो इसको सामान दे दे वो इसको प्यार करता है, और जो उसको सामान ना दे वो तो इसका दुश्मन है। गुड को तो बिल्कुल भी भाव ना दे। जो भी रेस्टोरेंट में इसके नाम लेकर आता है और अगर वो कोई गिफ्ट, बढ़िया सा गिफ्ट नहीं लेके आया तो भाई ये भाव नहीं देता बिल्कुल भी। तो खाने के लिए वहां पे से एक हलवा आया है और एक और डिश आई है, इसको नाम बिल्कुल भी नहीं पता। अरे पता करके पूछ लेती, अदरवाइज जो उसका फोटो खींचो, गूगल पे डालो, गूगल सर्च पे डालो, वो आपको बता देगा ये क्या चीज है। खुबानी का मीठा है और एक जॉर्जिया हलवा है। अगर मैं नाम ठीक से ना ले पाया हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं। अब सोच के तो देखिए, मिर्ची की रेसिपी बना रही है तो उसके लिए भी मार्केट भागी है कि मिर्ची मेरे पास नहीं है, लेकर आओ। भाई इसको अगर मंगवाना था तो कभी ब्लिंकिट यूज करती है, कभी कुछ यूज करती है, मंगवा लिया होता या फिर किसी और से मंगवा लिया होता। उसके लिए भी कैमरा उठा के वहां पे मिर्ची लेने के लिए गई है। भाई सब लोगों को मिर्ची लेनी आती है तो कम से कम वो कंटेंट दिखाओ ना जो लोगों को समझे कि भी हाँ ये अच्छा दिखाया गया है। और एक मिर्ची खरीदने के लिए भी वो भी नमूना पीछे पीछे आएगा मिर्ची खरीदवाने के लिए। अब आप सोच लो इसके पास कुछ काम है, वाकई में कुछ काम है। ये जो कहता है ना मैं काम के लिए जा रहा हूँ और मैं काम के लिए वहां से यहाँ तक आया, और फिर वहां से जहाँ पे ये घूमने के लिए गए थे, ट्रिप पे गए थे, वहां से पहले ही 2 दिन भाग कर आया काम के लिए, और सारा दिन इसने जो बिस्तर तोड़े वहां पर। और कहता है गुग्गा तेरे बिना मेरा 2 दिन मन नहीं लगा। जिंदगी देखो, एक 5 रुपए के पैकेट के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। अरे बात 5 रुपए के पैकेट की नहीं है, एनवायरमेंट की है। एनवायरमेंट को सेव करो भाई, इसलिए ये 5 रुपए देने पड़ रहे हैं। तुम अपने घर से थैला ले जाते। अब आता है वो सीन जब इसे पढ़ते हुए दिखाना है। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको सबको बताया जा चुका पहले ही। सोशल स्टडी पढ़ते हुए हार्ट के डायग्राम बन रहे हैं। देखिए जिस तरह से ये ट्रोल हुई है कि इसने पढ़ते हुए दिखाया, या ये कहिए इसे दिखाना पड़ा। जितनी बार इसे कहा जा रहा है कि क्यों करके उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, क्यों करके उसको नैनी बना रखा है, इसने रटा रटाया डायलॉग उसको दिया है कि ऐसा थोड़े ना है कि हम पढ़ेंगे तो वो दिखाएंगे आपको। ऐसे ही इसने नेल कटिंग के बाद में फिर दोबारा उससे कहलवाया था कि 2 दिन बाद में तो मैं काटने ही वाली थी। किसी को याद हो अमिताभ बच्चन की इंग्लिश जो उसने नमक हलाल में बोली थी, तो आप इन दोनों की इंग्लिश सुन लीजिएगा। बाबा इंग्लिश में बात कर रहे हैं और माँ भी इंग्लिश में बात कर रही है। बताइए मिर्ची की रेसिपी शूट करने में इसका क्या काम है कि अब हम जो है मिर्ची की रेसिपी शूट करेंगे, अब हम ये करेंगे। इसीलिए इसको जोरू का गुलाम कहा जा सकता है, क्योंकि ये इसका काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ गुलाम है। जैसा ये करेगी, ये सब्जी मंडी जाएगी तो ये भी सब्जी मंडी जाएगा, ये अगर किचन की तरफ जाएगी तो ये भी किचन में जाएगा। बेड पे सामान फैला के अगर बताएगी अपनी अम्मी और सबको देगी देखो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, तो ये वहां पर भी जाएगा। क्या आदमी इस घर में पड़े रहते रहते खुद औरत बन गया है। हर चीज जो इसको कॉल आउट की जाती है वो कहीं ना कहीं ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करती है। अब फीडिंग के लिए भी दिखा रही है कि हम किस तरीके से ऊपर का दूध जो पिलाते हैं, फॉर्मूला दूध पिलाते हैं, नहीं पिलाते हैं, पानी दे रहे हैं। और पानी देने के लिए कोई 2-2 बोतल तो रखता नहीं है अपने घर में। 2 बोतल जब ही होती है कि एक बोतल में अगर दूध पड़ा है और वो अगर गंदी हो गई है तो फिर दूसरी बोतल में अगर दूध बना के रखना है तो फिर एक दूसरी बोतल रहे। तो खैर इसकी बहुत सारी बातें हैं इस तरह की। चलिए ये करती रहेगी और हम बताते रहेंगे। आप बताइए ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और जो हमने बातें और जो चीजें आपको डिस्क्लोज करी उसके बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।